ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो दिन जब पहली बार भारतीय सेना अपने ही किसी राज्य में कार्रवाई करने के लिए मजबूर थी। वजह थी पंजाब में स्थित सिख खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाला द्वारा अकाल तख्त पर कब्जा और पंजाब में गैर सिखों का कत्लेआम। सेना ने कार्रवाई की और स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकी भिंडरवाला को मार दिया गया। सिख समुदाय अब आक्रोश में था। इसी आक्रोश को हवा देकर खालिस्तानी समर्थक आतंकियों ने 31 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के सिख सुरक्षा कर्मियों द्वारा गोलियों से भूनकर हत्या करवा दी। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये बातें सबको पता है, फिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो अलग है? अलग है एक नाम जिसका जिक्र बहुत कम होता है। वो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, वो जिसकी जिंदगी रोमांचकारी थी, उसकी मौत भी उतनी ही सनसनीखेज थी। दूसरे विश्व युद्ध में आसमान से बरसते बम और गोलियां जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, उस जाबाज को उसके ही घर के चंद दूरी पर दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मार दिया गया। और इन सब का कनेक्शन ऑपरेशन ब्लू स्टार से सीधा सीधा था। जी हां, चलिए शुरू करते हैं। 27 जनवरी सन 1926 से, मतलब अब से करीब 96 साल पहले, जिस दिन एक महाराष्ट्रीयन परिवार में इस शख्स का जन्म हुआ। पिता श्रीधर बालकृष्ण वैद्य, जो कि उन दिनों एक बैरिस्टर हुआ करते थे। कुछ समय तक वो सूरत के जिला कलेक्टर भी रहे। श्रीधर बालकृष्ण वैद्य ने नवजात का नाम रखा अरुण श्रीधर वैद्य। वक्त के साथ अरुण श्रीधर वैद्य की उम्र और शिक्षा भी आगे बढ़ती रही। कालांतर में अरुण श्रीधर वैद्य ने प्रथम बॉम्बे बटालियन की यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स ज्वाइन कर ली थी। सन 1942 में वहां से उन्हें बेस्ट कैडेट चुन लिया गया। इसके बाद एएस वैद्य ने 30 मार्च 1944 को बेलगाम स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद पर आर्मी को ज्वाइन कर लिया। 20 जनवरी 1945 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ओर से अरुण श्रीधर वैद्य को बर्मा में उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध के चलते हो रही लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए रंगून और भी कई ऐसे इलाकों में भेज दिया गया। ये बात तब की है जब विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। मतलब इस हिंदुस्तानी बहादुर फौजी का विश्व युद्ध के दौरान चारों ओर हो रही बम वर्षा भी कुछ बाल बांका नहीं कर पाई। ऐसा जाबाज 10 अगस्त 1986 को पुणे में घर से चंद दूरी पर गोलियों से भूनकर कत्ल कर डाला गया। हिंदुस्तान के जिस वीर सपूत के कत्ल का किस्सा मैं यहां बयान कर रहा हूं, जानते हैं ये कौन थे? भारत के 13वें थल सेना अध्यक्ष जनरल अरुण श्रीधर वैद्य, जिन्हें हिंदुस्तानी फौज में सभी जनरल वैद्य के नाम से जानते पहचानते थे। ये वही बहादुर जनरल वैद्य थे जिन्होंने सन 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को कई मोर्चों पर घुटनों पर ला खड़ा किया था। ये वही जनरल वैद्य थे जिन पर 1980 के दशक में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किसी अपने खून के रिश्ते से भी ज्यादा विश्वास किया था। और इन्हीं जनरल वैद्य के हाथों में सौंप दी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की बागडोर। कहा जाता है कि जनरल वैद्य की हत्या का ब्लूप्रिंट भी दरअसल उसी घड़ी यानी कि 3 जून 1984 में बन चुका था, जब इंदिरा गांधी ने उन्हें स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थापित हो चुके खालिस्तानी आतंकियों के अड्डे को तबाह कर उन्हें वहां से हटाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। कहा तो यह भी जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का प्लान भी अचानक तब बना था जब स्वर्ण मंदिर के अंदर उन दिनों अमृतसर के डीआईजी रह चुके एक पुलिस अफसर को ही कत्ल कर डाला गया। दूसरे बांग्लादेश की लड़ाई में हिंदुस्तानी फौज के हीरो रहे और बाद में लूटपाट में शामिल होने के आरोप में कोर्ट मार्शल के बाद भारतीय सेना से बर्खास्त होने वाले जनरल साहबेग सिंह भी स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे आतंकवादियों के साथ जुड़ चुके थे। लिहाजा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कोई ऐसा फौजी अफसर चाहिए था जो जनरल साहबेग के बनाए चक्रव्यूह को भी भेद सके। ये काम मिसेस गांधी की नजर में जनरल
एएस वैद्य से ज्यादा बेहतरी से दूसरा कोई नहीं कर सकता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की सफलता ने देखते ही देखते जनरल एएस वैद्य को जमाने की नजर में तो हीरो बना डाला, मगर खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों के वो उन दिनों सबसे बड़े खलनायक बन चुके थे। कहने को जनरल वैद्य को उनकी हत्या से चंद दिन पहले ही सुरक्षा के नाम पर मुंबई पुलिस ने एक सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया था। जनरल वैद्य पर हमले के वक्त वो सुरक्षाकर्मी भी कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। जनरल वैद्य हत्याकांड की पड़ताल को अदालत में अंजाम तक पहुंचाने वाले सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक शांतनु सेन कहते हैं कि जनरल वैद्य को अपने आगे पीछे घूमने वाला सुरक्षा गार्ड अपनी तौहीन लगता था, लिहाजा रोज सुरक्षा गार्ड को वो खुद से दूर ही रखा करते थे। भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद जनरल वैद्य पुणे में जाकर पत्नी भानुमति के साथ रहने लगे थे। कार चलाने में जनरल वैद्य को परेशानी होती थी, फिर भी उन्होंने रिटायरमेंट के कुछ महीने पहले ही मारुति 800 कार खरीद ली। 10 अगस्त सन 1986 को जब वो पूना की मेन मार्केट से पत्नी के साथ उसी मारुति कार से घर लौट रहे थे तो दिन के करीब 12 बजे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस हमले में उनकी पत्नी भानुमति वैद्य की जिंदगी बमुश्किल बच सकी थी। जनरल वैद्य हत्याकांड की जांच हिंदुस्तानी हुकूमत ने सौंपी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की पंजाब सेल के डीआईजी रहे शांतनु सेन को। सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक शांतनु सेन के मुताबिक जनरल वैद्य की हत्या से कुछ दिन पहले ही मुंबई पुलिस टीम ने शहर में छापे मारे थे। तभी मुंबई पुलिस की नजर सुनसान एंटियोप हिल बॉम्बे पर क्लर्कों के लिए बनाए गए सरकारी फ्लैटों में से एक खाली पड़े फ्लैट पर जाकर टिक गई। ये बात है जनरल वैद्य के कत्ल से चंद दिनों पहले की। जनरल वैद्य हत्याकांड की पड़ताल करने वाले सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक शांतनु सेन बताते हैं कि जनरल वैद्य हत्याकांड की तफ्तीश के दौरान पता चला कि मुंबई पुलिस की सीआईडी ने हत्याकांड से चंद दिन पहले ही संदिग्ध आतंकवादियों के अड्डे से अंग्रेजी उपन्यास आई ऑफ द निडल जब्त किया था, जिसके लेखक थे स्पाई मास्टर केन फॉलेट। मुंबई पुलिस ने उस नॉवेल के एक पेज पर DIB 1437 लिखा देखा। वो नंबर जनरल वैद्य की पत्नी भानुमति की कार का था। लिहाजा ये तय हो गया कि ना हो जिस कमरे से मुंबई पुलिस को नॉवेल पर लिखा मैसेज वैद्य की कार का नंबर जनरल वैद्य हत्याकांड से चंद दिन पहले मिला था, उस कमरे का कोई ना कोई कनेक्शन संदिग्धों से जरूर रहा होगा। ये अलग बात है कि नॉवेल पर कार नंबर लिखा हुआ मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने एहतियातन जनरल वैद्य को अलर्ट रहने को भी कह दिया था। उस घटना के चंद दिन बाद ही पुणे में जनरल वैद्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाद में जनरल वैद्य हत्याकांड में हाथ लगे सुरागों से सीबीआई तय कर चुकी थी कि जनरल वैद्य को बदमाशों ने नहीं बल्कि आतंकवादियों ने कत्ल किया है। 7 सितंबर सन 1986 को जनरल वैद्य हत्याकांड में संदिग्ध रहे सुखदेव सिंह सुक्खा और निर्मल सिंह को पुणे के पिंपरी थाना पुलिस ने पकड़ लिया। इस बात को खुद उस जांच टीम के प्रमुख रहे सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी रहे शांतनु सेन स्वीकारते हैं। उनके मुताबिक जनरल वैद्य के दोनों कातिल जब पूना से वापस अमृतसर की ओर जा रहे थे तो उन्हें पूना के थाना पिंपरी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। बाद में सीबीआई की पड़ताल के आधार पर ही जनरल वैद्य हत्याकांड में हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखविंदर सिंह सुक्खा को फांसी की सजा सुनाई गई। हरजिंदर सिंह जिंदा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जनरल वैद्य को ब्लू स्टार की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।